हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड्स और उसमें नाइट्रस एसिड को हमने कंप्लीट किया था। अभी हमने इसके टेस्ट और इसकी जो है ना बायोमॉलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसको हमने स्टडी करना है। तो टेस्ट में हमारे पास अगेन ये निन हाइड्रन टेस्ट आ जाता है। निन हाइड्रन टेस्ट का ये है कि ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स को अमाइनो एसिड्स को स्टडी करने के लिए कि अमाइनो एसिड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास निन हाइड्रन टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है कि जब भी हम अमाइनो एसिड को निन हाइड्रन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास कोई भी जो भी प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी उसका इंटेंस ब्लूइश वायलेट कलर दिखाई देगा। अगर तो ब्लूइश वायलेट कलर दिखाई देगा तो इसका मतलब है वो अमाइनो एसिड है। अगर ये कलर नहीं दिखाई देगा प्रोडक्ट का तो इसका मतलब है कि निन हाइड्रन के साथ अमीनो एसिड के अलावा किसी भी और ऑर्गेनिक कंपाउंड ने रिएक्ट किया है। और पेपर क्रोमेटोग्राफी जो कि आपको पता है इज़ अ टेक्नीक, एनालिटिकल टेक्नीक, जिसमें हम कोई भी अपने अमाइनो एसिड से किसी भी कोई भी मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए जो हम टेक्नीक इस्तेमाल करते हैं वो क्रोमेटोग्राफी की टेक्नीक होती है। मतलब मिक्सचर ऑफ इंक्स का जो होता है उसको भी मतलब बहुत सारी इंक्स को मिक्स कर दें और उनको फिर हमने सेपरेट आउट करना हो तो भी हम क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह अमाइनो एसिड्स के मिक्सचर को भी सेपरेट करना हो तो हम क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई बार अमाइनो एसिड्स हमारे पास इनविजिबल होते हैं, मतलब कलरलेस होते हैं, नज़र नहीं आते। अगर वो सेपरेट आउट हो भी जाएँ तो हमें नहीं समझ लगेगी कि वो सेपरेट हो भी गए हैं कि नहीं। उनको विजुअलाइज़ करने के लिए, उनको दिखने के लिए हम उनके ऊपर स्प्रे करते हैं। किसका स्प्रे करेंगे? अपने निन हाइड्रन का स्प्रे करेंगे और निन हाइड्रन के स्प्रे के रिज़ल्ट में उनका कोई ना कोई कलर आ जाएगा, विज़िबल हो जाएँगे और हमारे लिए ईज़ी हो जाएगा उनको डिस्टिंग्विश करना। टू विजुअलाइज़ अमाइनो एसिड्स बेसिकली। इसके अलावा हमारे पास एक कांसेप्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स क्या होते हैं? पेप्टाइड्स आर बेसिकली कि जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन करते हैं थ्रू अ कंडेंसेशन प्रोसेस, तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर निकल कर आता है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, अगर इसको हम बड़ा करके लिख लें और इसकी थोड़ी-सी ये पेप्टाइड्स हैं। पेप्टाइड्स होते हैं हमारे पास ये आर है, सी है, एच है, NH2 सी डबल बॉन्ड OH प्लस H N हाइड्रोजन सी एच आर सी डबल बॉन्ड OH। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोक्सल और अमाइनो का हाइड्रोजन ये मिलकर क्या बना देंगे? आपस में एक बॉन्ड बना देंगे। इसको हम बोलेंगे ये है RCH NH2 सी डबल बॉन्ड ONH CHRCOOH। तो जब 2 यहाँ पे एक अमाइनो एसिड है, जो दूसरा अमाइनो एसिड मिलकर क्या बना रहे हैं हमारे पास एक पेप्टाइड लिंकेज। दिस इज़ कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। C डबल बॉन्ड ONH ये पेप्टाइड लिंकेज क्रिएट कर रहे हैं और इसको हम बोलेंगे ये इन्होंने हमारे पास एक पेप्टाइड बना दिया जिसका नाम हमारे पास क्या होगा? डाइपेप्टाइड। क्योंकि 2 अमाइनो एसिड्स मिलकर बना रहे हैं तो ये हमारे पास डाइपेप्टाइड कहलाएगा। When 2 or more amino acids or these 2 amino acids may be same or may be different, हो सकता है ये दोनों ग्लाइसिन हो सकता है एक ग्लाइसिन हो और दूसरा एलानिन हो। एक ग्लाइसिन, एक एलानिन या 2 ग्लाइसिन मिलकर जब एक वाटर का मॉलिक्यूल अपने अंदर से निकालते हैं, कंडेंसेशन का प्रोसेस करते हैं, तो एक पेप्टाइड लिंकेज क्रिएट करते हैं। C डबल बॉन्ड ONH इज़ कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज और इसके रिजल्ट में जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड। अब पेप्टाइड हमारे पास डाई भी हो सकते हैं, ट्राई भी हो सकते हैं और टेट्रापेप्टाइड भी हो सकते हैं। डाइपेप्टाइड वो होंगे जिसमें 2 अमाइनो एसिड से मिलकर बनेंगे। ट्राइपेप्टाइड्स 3 अमाइनो एसिड से मिलकर बनेंगे और जो टेट्रापेप्टाइड्स हैं वो हमारे पास 4 अमाइनो एसिड से मिलकर बनेंगे। कि जितने अमाइनो एसिड्स कंबाइन कर रहे होंगे, कंडेंस हो रहे होंगे, उतने ही पेप्टाइड का वही नाम होगा। 2 अमाइनो एसिड विल मेक अ डाइपेप्टाइड, 3 विल मेक अ ट्राइपेप्टाइड एंड 4 विल मेक अ टेट्रापेप्टाइड। और याद रखिएगा कि डाइपेप्टाइड में एक पेप्टाइड लिंकेज होगी, एक पेप्टाइड लिंकेज होगी,
ट्राइपेप्टाइड में 2 पेप्टाइड लिंकेजेस होंगी और टेट्रापेप्टाइड में 3 पेप्टाइड लिंकेजेस होंगी। मतलब लिंकेजेस जो होंगी, नंबर ऑफ लिंकेजेस जो होंगी वो एक कम होगी कंपेयर टू द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स बीइंग कंबाइंड। जितने अमीनो एसिड आपस में कंबाइन कर रहे होंगे उनकी निस्बत जो पेप्टाइड लिंकेज होगी उसका नंबर एक कम होगा, एक नंबर कम होगा। अगर 2 होंगे तो 1 पेप्टाइड लिंकेज होगी, 3 के अंदर 2 पेप्टाइड लिंकेजेस होंगे और 4 के अंदर 3 पेप्टाइड लिंकेजेस होंगे। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि अगर मतलब जितने ज़्यादा अमीनो एसिड आपस में कंबाइन करते जाएंगे उतनी बड़ी पेप्टाइड बनती जाएगी। और अब इमेजिन करें कि अगर हमारे पास 100 से 1000 अमीनो एसिड आपस में कंबाइन करेंगे उस वक्त जो पेप्टाइड बनेगी हमारे पास वो हमारे पास डाई ट्राई टेट्रा नहीं कहलाएगी बल्कि वो पॉलीपेप्टाइड कहलाएगी। कि व्हेन अमीनो एसिड्स लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कंबाइन, कौन से अमीनो एसिड्स? लार्ज नंबर ऑफ amino acids combine together। और लार्ज नंबर से मुराद क्या है? 100 से 1000 की तादाद में अगर अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन करेंगे तो उस वक्त जो पेप्टाइड बनेगी दैट विल बी कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं एक होती है पॉलीपेप्टाइड और एक होता है प्रोटीन। अगर जो पेप्टाइड होती है उसका मॉलिक्यूलर मास अप टू 10,000 हो, 10,000 तक अगर उसका मॉलिक्यूलर मास होगा देन इट विल बी कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। और अगर उस पेप्टाइड का मॉलिक्यूलर मास मोर देन 10,000 हो, मोर देन 10,000 होगा देन इट विल बी कॉल्ड अ पेप्टाइड लिंकेज। यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है कि the formation of peptide bond can continue until a molecule containing several hundred thousand amino acids is formed. Such a molecule is called polypeptide or protein. By convention, a peptide having a molecular mass up to 10,000 is called a polypeptide, while a peptide having a molecular mass more than 10,000 is called a protein. इसके अलावा ये जो है टॉपिक है पढ़ने का मकसद ये है ये प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड में फ़र्क भी आ जाता है कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। हालांकि दोनों अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं, इनके भी जो बिल्डिंग ब्लॉक होगा वो अमीनो एसिड होगा, इसका भी जो बिल्डिंग ब्लॉक होगा वो अमीनो एसिड होगा। लेकिन प्रोटीन थोड़ी बड़ी होती है, पॉलीपेप्टाइड थोड़ी छोटी होती है। अमीनो एसिड आपको पता है कि हमारे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स इनसे मिलकर बनती हैं और प्रोटीन्स क्या बनाती हैं हमारे पास? हमारे मसल्स, हमारे केराटिन, हमारे नेल्स, हमारे हेयर्स, हमारे कोलेजन, ये सारी चीज़ें हमारे पास प्रोटीन बना रही होती हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक मॉलिक्यूल है जिसको मतलब उन्होंने एक अलहदा एक प्रोटोकॉल दिया हुआ है, एक अलहदा टॉपिक दिया हुआ है उसको पढ़ने के लिए। तो आज हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट हो जाता है। इससे नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड आपका दिसंबर टेस्ट में इंक्लूडेड है, तो मेक श्योर टू वॉच ऑल दीज लेक्चर्स। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो मैं आपको होमवर्क देती हूँ काइंडली उसको ज़रूर देखा करें और सेंड किया करें अपने ग्रुप में, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आपने एक्चुअल में इसको देखा भी है कि नहीं देखा। बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे विच इज़ मैक्रोमोलिक्यूल्स और वो भी आपका इंक्लूडेड है दिसंबर टेस्ट में। तो मेक श्योर टू watch all these lectures. Thank you. Allah Hafiz.